हेलो एवरीवन, अगर आप भी मोटो ब्लॉगिंग के लिए अगर कैमरा लेने की सोच रहे हैं, वो भी सेकंड हैंड, तो आपको बताने वाला हूं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी हैं चेक करना गोप्रो के अंदर या किसी भी एक्शन कैमरा के अंदर। तो वीडियो में अंत तक बने रहो, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये वाला ब्लॉग, क्योंकि मैं भी सेकंड हैंड कैमरा लेकर यूज कर रहा हूँ और अभी तक मेरी जो मोटो ब्लॉगिंग जर्नी है बहुत ही ज़्यादा बिंदास चल रही है। जैसा कि आप देखते हो कि मैं गोप्रो हीरो 9 यूज करता हूँ और उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। सारी एक्सेसरीज मिली थी, SD कार्ड मिला था एंड मुझे माइक अडेप्टर भी उसके साथ मिला था, यूलांजी केस भी मिला था। सारी एक्सेसरीज मुझे भर भर के मिली थी, जिसका मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ भी है, आप देख सकते हो वहाँ पे जाकर, जिसकी कीमत मैंने बताई थी। अगर मैं सभी चीज़ें की कैलकुलेट करता तो उसमें मुझे 7,500 का ओनली गोप्रो पड़ गया था। तो मैं आज इस वीडियो में आपको फुल डिटेल बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है और क्या इतनी आपको ज़रूरत पड़ेगी चेक करने की, कितनी देर आपको गोप्रो चला के देखना है अगर आप सेकंड हैंड गोप्रो या कोई भी एक्शन कैमरा देख रहे हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपना पहले गोप्रो। ठीक है, मेरा गोप्रो यहाँ पर रखा है अपनी एक्स के ऊपर, यानी कि गोप्रो हीरो 9, और जो फुल रेडी रहता है हमेशा ब्लॉगिंग करने के लिए। ठीक है, अभी बंद है फिलहाल, हाँ बंद ही है क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने आया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि सेकंड हैंड गोप्रो अगर आप भी लेना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं सोच रहा था नया गोप्रो लेने के लिए, बट मुझे ध्यान आया कि यार क्यों ना एक अच्छी सी डीलिंग कर ली जाए और अच्छे से बंदे से गोप्रो ले लिया जाए कि वो कैसे मिलेगा वो सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यह है गोप्रो हीरो 9 ब्लैक, जिसको मैं काफ़ी वीडियो में बता भी चुका हूँ और पहले मैंने इसके ऊपर फिल ब्लॉग बनाया हुआ था जिसके बारे में सारी डिटेल बताई थी कि क्या इसके साथ मिला था, क्या क्या नहीं मिला था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप फेसबुक या OLX से आप किसी डीलर से या किसी आप सेलर से अगर आप बात करते हो, डील करते हो कि जो बंदा गोप्रो बेच रहा हो या कोई भी एक्शन कैमरा बेच रहा हो, तो आपको क्या क्या चेक करना जरूरी होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान से सुननी पड़ेंगी। ठीक है, पहला क्या है, जैसे कि आप डीलिंग करते हो और आज के टाइम में सबसे पहले मैं बता दूं कि गोप्रो 9, 10, 11 और 11 तक, ठीक है, आपको ऑनलाइन तो मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये सब जब अपग्रेड वर्जन आते रहते हैं गोप्रो के, तो ये जितने भी ओल्ड मॉडल होते हैं ये ऑनलाइन से प्लेटफॉर्म से सारे हटा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको या तो किसी शॉप से ही मिल सकते हैं या आपको सेकेंड हैंड मिल सकते हैं। सेकेंड हैंड भी अच्छी डील हो सकती है अगर आप अच्छे से चेक करके लेते हो तब। ठीक है, उसमें क्या क्या चेक करना है आपको, मान लीजिए आपने डीलिंग कर लिया है और मेरे ख्याल से अगर गोप्रो 10 भी अगर 9 भी बिक रहा है तो आप 15,000 के आसपास ले सकते हो गोप्रो 9। जैसा कि हमने लास्ट टाइम में ब्लॉग बनाया था जिसमें हमने नया गोप्रो 10 परचेस किया था। ठीक है, वो हमें पड़ा था 21,500 का, तो आप जान सकते हो कि अगर आपको पुराना मिल रहा है तो आपको कितना लेना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 की बात कर रहा था मैं 15,000 के आसपास, 15 से 20 के बीच में अगर 10 भी मिल रहा है, ज़्यादा नहीं, ओनली 6 महीने या 7 महीने चला हुआ, तो आप उसको आराम से इजीली ले सकते हो, ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ेगा और आपको फुल सेटअप के साथ शायद मिल जाएगा। अगर कोई बंदा ऐसा जिसने अपनी ब्लॉगिंग बंद कर दी है या जो यूट्यूब छोड़ रहा हो, ऐसे बंदे से आप डीलिंग करेंगे तो शायद आपको अच्छे से मिल सकता है। और मैं अगली बात करूँ तो चेक करने की बात आती है, तो आपको क्या करना है, जैसे ही गोप्रो वाले के बंदे के पास जाओगे, सेलर के पास जाओगे, आपको चेक करने के लिए क्या क्या देखना है, पहले आपको उसको ऑन कर लेना है। SD कार्ड उसमें लगा होना चाहिए, माइक अडेप्टर उसमें लगा होना चाहिए, सभी चीज़ उसमें जरूरी है, ये सब चेक करना। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि हम गोप्रो ले तो लेते हैं जल्दबाजी में, बट बाद में आके पता चलता है कि घर पे आके तो वो SD कार्ड नहीं पकड़ रहा है या फाइल को करप्ट कर रहा है या माइक अडेप्टर उसमें काम नहीं कर रहा है या चार्जिंग नहीं चल रही है। तो ठीक है, तो वहाँ पे आप सभी चीज़ें चेक कर ले, जैसे कि उसमें चार्जिंग का पोर्ट हो गया। ठीक है, माइक अडेप्टर के अंदर माइक लगा के चेक कर लो कि माइक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और SD कार्ड को लगा के चेक कर लो कि उसके अंदर फाइल हमारी सेफ़ है, जो हमने रिकॉर्ड किया वो सेफ़ है या नहीं है। एंड उसमें अगली बात आती है फाइल ट्रांसफ़र की, फाइल ट्रांसफ़र भी करके देख लो कि वो उसका जो नेटवर्क वायरलेस कनेक्शन है, यानी कि जो फ़ोन से कनेक्ट होता है क्विक ऐप से, गोप्रो क्विक ऐप से, उससे कनेक्ट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। और मैं अगली बात करूं, जैसे कि आप सब चीज़ें चेक कर लोगे तो आपको अगर उस बीच में कोई दिक्कत आती है, ठीक है, तो आप वहाँ पे उसको छोड़ देना, बिल्कुल मत लेना। क्योंकि भाई अगर जब इस तरीके से वो प्रॉब्लम करेगा और आप सेलर बोलने लगे आपसे कि भाई ये सब थोड़ा अपडेट होने के बाद ठीक हो जाएगा या अभी ऐसे कर रहा है, नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, इतना नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई वहाँ पे बिल्कुल मत लेना उसको। ठीक है, ये सब चेक करना जरूरी है। हो सकता है कि आप गोप्रो ले लो बट वायरलेस कनेक्शन का काम नहीं कर रहा होगा, तो आप गोप्रो का डाटा अपने फ़ोन में जल्दी से नहीं ले पाओगे। ठीक है, बिना एक डाटा केबल के, जो डाटा केबल आती है, फिर आपको एक केबल लेना जरूरी भी है, जो HDMI केबल होती है शायद, जो जिससे हम अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट आपको क्या करना है कि ये सभी चीज़ें चेक कर लेंगे आप एक बार, तो आपको सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो एक्शन कैमरा में अधिकतर हमें ख़राब होने पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो मतलब यही होता है कि चार्जिंग चेक कर लो और SD कार्ड का चेक कर लो, वायरलेस कनेक्शन चेक कर लो एंड गोप्रो के अगली पिछली डील दोनों डिस्प्ले चेक कर लो, और ये देख लो सबसे ज़्यादा कि वो गोप्रो खुला हुआ तो नहीं है। क्योंकि खुला हुआ होने के बाद ना फिर वो वाली बात नहीं आती है, चाहे वो फ़ोन हो, गोप्रो हो या कोई भी एक्शन कैमरा हो या कोई चीज़ हो ऐसी इलेक्ट्रॉनिक में जो खुल जाती है, फिर उसके बाद पहले जैसी बात
बाद उसमें देखने को नहीं मिलती है। और जो मैंने प्राइस बताया आपको 15 से 20 हज़ार तक 9 और 10 आराम से ले सकते हो, और 11 भी मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना है केवल गोप्रो नहीं लेना है इस प्राइस में, आपको उसके साथ एक्सेसरीज भी होनी चाहिए, माइक अडेप्टर एंड SD कार्ड एंड यूलांजी का केस भी होना चाहिए, फुल सेटअप होना चाहिए, तभी आप इनको ले लेना, वरना बिल्कुल मत लेना। फिर आप नए गोप्रो पे जाना या नए कोई DJI Action 2 का या DJI Action के बहुत सारे कैमरे आ रहे हैं, जैसे कि उसमें Action 4 है, Action 5 है, ठीक है, इनमें से आप चूज़ कर सकते हो। वरना भाई अगर आप गोप्रो लोगे 10 से मतलब 15 से 20 हज़ार में, तो आपको कोई फायदा नहीं है। उसके बाद भी आपको बहुत सारा खर्चा करना पड़ जाएगा, माइक अडेप्टर लेना पड़ेगा, SD कार्ड लेना पड़ेगा, यूलांजी का केस लेना पड़ेगा, फिर एक माइक लेना पड़ेगा। माइक हर किसी को नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैं 250 रुपये में एक माइक बना लेता हूँ, तो मुझे पता है, ठीक है, बट सभी को ये चीज़ नहीं मिल पाती है। बाकी रही अपने गोप्रो की बात, तो अपना गोप्रो भाई बढ़िया चल रहा है, इसमें अभी तक किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं 2K तक रिकॉर्ड कर चुका हूँ, 4K में भी मैंने रिकॉर्ड करके टेस्ट किया था, बट मैं उस टाइम पे ब्लॉग नहीं बना रहा था। मैं ये सब चीज़ें चेक टेस्टिंग करके देख ली मैंने सारी इस पर, तो मेरे तो कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं आई है, ना ही कोई चार्जिंग में, ना डाटा ट्रांसफर में। SD कार्ड भी मिला था, सभी चीज़ मुझे मिली थी, तो मुझे किसी चीज़ की लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको भी अगर सेकंड हैंड कोई एक्शन कैमरा चाहिए, तो आप इतने प्राइस में फुल सेटअप लोगे तभी आपको फ़ायदा है, वरना बिल्कुल मत लेना, ठीक है। फिर आप नए की तरफ जाना, थोड़ा पैसे डाल के आपको नया मिल जाएगा, फिर आप बेफिक्र हो जाओगे और अच्छे से अपनी मोटो ब्लॉगिंग जर्नी कर सकते हो। तो चलिए, आज की ब्लॉग में इतना ही था, इतनी ही जानकारी देने वाला था, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सेकंड हैंड गोप्रो या कोई भी एक्शन कैमरा लेते हो उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी चेक करना होता है। ये सब चीज़ें चेक करो और आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छे प्राइस में ले लो, फिर आप अपनी मोटो ब्लॉगिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं होता कि नई चीज़ों से स्टार्ट किया जाए। मैं अधिकतर, जो मेरी बाइक भी पुरानी है और मेरा गोप्रो भी पुराना है, बट मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी मोटो ब्लॉगिंग जर्नी कर रहा हूँ, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, सब मजा आ रहा है। तो चलिए, आज के लोग में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सेफ राइडिंग, वियर हेलमेट एंड जय हिंद दोस्तों।